मुझे अपने जीवन साथी के प्रति संदेह और अविश्वास की समस्या है। भले ही व्यभिचार का कोई सबूत नहीं है, मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ? मुझे लगता है कि यह एक अत्यधिक संदेहपूर्ण दृष्टिकोण है जब व्यभिचार का कोई सबूत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं मानता हूँ कि यह एक महिला है जो अपने पति पर व्यभिचार का संदेह कर रही है। ये एक दुर्लभ मामला है जहाँ एक पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह करता है। ये अजीब होगा, लेकिन यहाँ एक महिला है, मुझे लगता है संदेह कर रही है। यह है, व्यभिचार का कोई सबूत नहीं है तो आप इसे क्यों संदेह करते हैं? क्योंकि आप अन्य पतियों की कहानियां सुनते हैं जो बेवफा हैं। तो आप कहते हैं, हाँ, संभवतः मेरा पति भी बेवफा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आप इसे क्यों संदेह करते हैं? आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मुझे अपने पति या साथी के साथ संदेह में न रहने दें और मुझे अविश्वास में न रहने दें। यदि इसका स्पष्ट सबूत या संदेह है तो ईमानदार रहें। उसे न कहें, मुझे आप पर व्यभिचार का संदेह है, इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन इसे शास्त्र से चर्चा करें। हमें इस मामले में एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए और अपने स्नेह को व्यक्त करना चाहिए, और एक ईसाई पति कभी व्यभिचार में नहीं जाएगा। यदि वह परमेश्वर के साथ चल रहा है तो यह असंभव है। उसे किसी के साथ व्यभिचार करने के लिए परमेश्वर के साथ चलना बंद करना होगा। लेकिन एक ईसाई पति को भी अत्यधिक प्रलोभन हो सकता है यदि उसकी पत्नी यौन क्षेत्र में असहयोगी है। तब वह उसे हमेशा पोर्नोग्राफी देखने या कुछ ऐसा करने के लिए प्रलोभित कर रही है। तो एक महिला को खुद का न्याय करना चाहिए कि क्या वह शास्त्र का पालन कर रही है जो कहता है कि दो एक शरीर होंगे। क्या आप अपने पति के साथ एक शरीर बनने के लिए तैयार हैं? एक सामान्य पति वह व्यक्ति होता है जो हमेशा अपनी पत्नी के साथ एक शरीर बनने के लिए उत्सुक होता है। लेकिन कई पत्नियां वह हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि वे सुपर आध्यात्मिक या सेक्स के बारे में पागल प्रकार की समझ रखती हैं कि वे अपने पति के साथ नहीं करना चाहती। और वे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछती हैं, जैसे, आप सेक्स के लिए इतने पागल क्यों हैं? इसका उत्तर है, क्योंकि वह एक पुरुष है। बस इतना ही, इसके लिए कोई और उत्तर नहीं है। और आप इसे नहीं समझती क्योंकि आप एक महिला हैं, और आप इसे तब तक नहीं समझेंगी जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ती जो कहता है कि परमेश्वर ने अलग अलग इच्छाएं रखी हैं। यह उतना ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न है जितना कि अपने पति से पूछना, आपके चेहरे पर बाल क्यों हैं? मेरा चेहरा देखो, पत्नी कहती है, मेरे चेहरे पर कोई बाल नहीं है। ये एक मूर्ख पत्नी है। उतनी ही मूर्ख वह पत्नी है जो कहती है, आपके पास इतनी यौन इच्छा क्यों है? मेरे पास ये नहीं है। उतना ही मूर्खतापूर्ण जितना पूछना कि आपके चेहरे पर बाल क्यों हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई महिलाएं नहीं समझती कि पुरुष कैसे बने हैं, और इसलिए ऐसे बैठकों में मैं इस पर बहुत जोर से बोलता हूं ताकि सभी महिलाएं समझ सकें कि परमेश्वर ने पुरुष को आपसे अलग बनाया है।